यार आज की पार्टी कमाल की थी। हाँ, पर तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा की बातें अब सुनने का मन नहीं करता। अरुण, तुम्हारी ये लापरवाही अब और नहीं चलेगी। तुम्हें जिम्मेदारी समझानी पड़ेगी। पापा, मैं अभी मजे करना चाहता हूँ, जिम्मेदारी का समय बाद में आएगा। ठीक है, तुम्हें मजे की बहुत पड़ी है ना। कल से तुम अपने दादाजी के गांव जा रहे हो, वहाँ सीखोगे जिम्मेदारी क्या होती है। क्या गांव में? नहीं पापा, मैं वहाँ नहीं जा सकता। फैसला हो चुका है, तैयार हो जाओ। अंकल, अगर आप चाहें तो मैं अरुण को समझा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है समीर, ये जरूरी है कि अरुण खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझे। पापा, एक और मौका दे दो, मैं शहर में रहकर भी जिम्मेदार बन सकता हूँ। अरुण, ये फैसला तुम्हारे भले के लिए है। गांव में रहकर तुम जीवन के असली सबक सीखोगे। चलो यार, शायद गांव में जाने से कुछ अच्छा ही हो। ठीक है पापा, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अरुण ने आखिरकार अपने पापा की बात मान ली और गांव जाने के लिए तैयार हो गया, ये सोचते हुए कि उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर अगले दिन अरुण गांव पहुंचते हैं। अरुण बेटा, स्वागत है गांव में। यहाँ की हवा ही अलग है। नमस्ते दादाजी, पापा ने भेजा है। चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। और हाँ, कल से गांव के कामों में हाथ बंटाना होगा। ये क्या मुसीबत है? बेटा, यहाँ की जिंदगी शहर से बहुत अलग है। तुम देखोगे कि मेहनत का असली मजा क्या होता है। दादाजी, मैं शहर का लड़का हूँ, मुझे यहाँ के काम बिल्कुल नहीं आते। चिंता मत करो अरुण, सब कुछ सीखने का एक समय होता है। तुम भी सीख जाओगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना इंटरनेट, ना कोई अच्छी जगह घूमने के लिए। मैं कैसे रहूंगा यहाँ? कभी कभी सादगी में ही सबसे बड़ा सुख होता है बेटा। यहाँ तुम अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख पाओगे। देखते हैं दादाजी, उम्मीद है कि यहाँ रहकर मुझे कुछ अच्छा अनुभव हो। चलो, पहले तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। आराम कर लो, कल से तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना है। अपने दादाजी की बातों से थोड़ा हौसला पाता है। उसे नहीं पता कि यह गांव उसकी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। अगले दिन गांव के सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। अरुण, ये है तुम्हारा काम। यहाँ हमें फसल काटनी है। दादाजी, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। हर काम में मेहनत लगती है बेटा, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। हर कोई शुरू में संघर्ष करता है। लेकिन मैं शहर का लड़का हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। मेहनत और लगन से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज शुरुआत करो, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। अरे बाबू साहब, थोड़ा ध्यान से। हिम्मत मत हारो, शुरू में सबको कठिनाई होती है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब बकवास है। धैर्य रखो बेटा, हर शुरुआत कठिन होती है। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। ठीक है दादाजी, मैं कोशिश करूंगा। शाम के समय गांववासी चौपाल पर बैठ रहा था। तभी अचानक फिर एक बच्चा गायब हो गया। पता नहीं कौन ले जा रहा है बच्चों को, सब डरे हुए हैं।
अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो हम सब की बारी आ सकती है। दादाजी, ये क्या हो रहा है? बेटा, पता नहीं किसने हमारा सुख चैन छीन लिया है। बच्चे गायब हो रहे हैं और कोई सुराग नहीं मिल रहा। हमें कुछ करना होगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो पूरे गांव की बर्बादी तय है। पंडित जी, हमें क्या करना चाहिए? कोई तो रास्ता होगा। हमें एक योजना बनानी होगी और मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। हो सकता है जंगल में कुछ सुराग मिले। मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। कुछ तो करना ही होगा। पर अरुण, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम भी किसी मुसीबत में फंस जाओ। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इसे सुलझा सकते हैं। हमें डरने की नहीं, एकजुट होने की जरूरत है। अरुण सही कह रहा है। हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए हिम्मत दिखानी होगी। अरुण, तुम्हारी हिम्मत और साहस ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रात की गहरी अंधेरी में अरुण अपने डर को पीछे छोड़ते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता है। आज पता लगाना ही होगा कि आखिर क्या हो रहा है। ये आवाज कहां से आ रहा है? अरुण उस आवाज के ओर चलने लगे। और तभी अरुण ने एक बाबा जी को ध्यान करते हुए देखा। अरुण, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप कौन हैं और मेरे बारे में कैसे जानते हैं? यहाँ का हर रहस्य मुझे पता है। तुम्हारे गांव के बच्चों को एक दुष्ट राक्षस ने पकड़ रखा है। राक्षस? वो कहाँ है? श्मशान घाट के पास रहता है। लेकिन सुनो, वह राक्षस सिर्फ शक्ति से नहीं हारेगा। तो फिर कैसे? वह राक्षस पहले एक साधारण मनुष्य था। उसे श्राप मिला था और अब वह राक्षस बन गया है। उसे केवल एक शुद्ध दिल वाला इंसान ही मुक्ति दे सकता है। मुझे क्या करना होगा बाबा? ये ताबीज ले जाओ, इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने दिल की सच्चाई और साहस से लड़ना होगा। लेकिन राक्षस के बारे में और बताइए, वो कौन था? वह एक समय में एक नेक व्यक्ति था, लेकिन लालच और ईर्ष्या ने उसे भ्रष्ट कर दिया। अब उसका अंत आ गया है और केवल एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा। बच्चों को बचाना ही मेरा कर्तव्य है। जाओ अरुण, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें जीत दिलाएगी। बाबा जी के बात सुनकर अरुण सचान घाट की ओर चलने लगे। आज पता लगाना ही होगा कि आखिर क्या हो रहा है। यही जगह है। बाबा ने यही बताया था। कौन है? कौन मेरे पास आया है? छोड़ दो उस बच्चे को। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम इंसान हो, कमजोर हो। ये देख, तुझे हराने के लिए काफी हूँ। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारी? ये ताबीज कहाँ से पाया तुमने? ये ताबीज मुझे बाबा ने दिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। ताबीज से क्या होगा? मुझे कोई नहीं हरा सकता। तू पहले एक इंसान था, लेकिन अब तू राक्षस बन गया है। तेरी मुक्ति का समय आ गया है। चुप! तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। बाबा ने सब कुछ बताया। तुझे केवल सच्चे दिल वाला इंसान ही मुक्त कर सकता है।
मैं यहाँ तुझे इस श्राप से मुक्त करने आया हूँ। नहीं, ये शक्ति नहीं। तेरे अंत का समय आ गया है। ये शक्ति मुझे खत्म कर रही है। तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। अब इस बच्चे को छोड़ दे। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। कोई बात नहीं, आपको मदद करके मुझे मनुष्य के जीने का असली सच्चाई को जानने को मौका मिला। और वैसे भी ये तो मेरा फर्स्ट था। और इस तरह वह जादू पड़ी मुक्ति पाकर वहां से चला जाता है। थैंक यू भैया, आपने मुझे बचा लिया। डर मत, अब सब ठीक है, चलो घर चलें। अरुण बच्चों के साथ गांव पहुंचा और गांव में खुशी और उत्साह का महल छाया गया। अरुण, तुमने सच में कमाल कर दिखाया। तुम्हारी हिम्मत और साहस ने गांव को बचा लिया। अरुण भैया, तुम्हारी जय हो। हमारी बच्चों को बचाने के लिए धन्यवाद अरुण। अरुण ने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। दादाजी पापा सही कहते थे, जिम्मेदारी निभाना ही असली मजा है। मुझे गर्व है कि तुमने ये समझा। ये गांव तुम्हारे लिए हमेशा गर्व महसूस करेगा। अरुण, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें समझ आ गया कि असली जिंदगी क्या होती है। हाँ पापा, अब मैं समझ गया, धन्यवाद। चलो सब मिलकर जश्न मनाते हैं। आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अरुण ने हमें सिखाया कि सच्ची हिम्मत और जिम्मेदारी क्या होती है। अरुण, तुमने हमारा बच्चा बचाया। हम जीवन भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। ये मेरा कर्तव्य था। हम सब एक परिवार हैं और एक दूसरे का साथ देना ही असली जीवन है। तुमने मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर किया बेटा। तुम पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। पापा, मैंने सीखा कि सच्ची खुशी और संतुष्टि जिम्मेदारी निभाने में ही है। अरुण की बहादुरी और जिम्मेदारी ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि उसे एक नया नजरिया और उद्देश्य भी दिया। अगले दिन अरुण पिता के साथ शहर की ओर रवाना हुई।